अच्छा लोकेश सर, अगला सवाल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इन्होंने पूछा है। सानवी जी ने 1 से 2 साल का नजरिया है इनका निवेश करने का। 2 स्टॉक इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, एक है अपोलो माइक्रो एंड द सेकंड वन इज डिक्सन टेक। आपका इन दोनों काउंटर्स पर भी क्या नजरिया रहेगा? बाइंग प्राइस क्या होनी चाहिए और 1 से 2 साल में आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं यहाँ से? दोनों कंपनी अच्छी लग रही है, चाहे वो डिक्सन टेक हो जी चाहे वो अपोलो माइक्रो हो। आज के दिन के हिसाब से एवरी जी क्वार्टर मैं कभी भी लॉन्ग टर्म बात नहीं करता बिना हम्म क्वार्टर रिजल्ट के देखे हुए। हम्म तो जी आज मैं जो पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आज के रिजल्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एक क्वार्टर के बाद अगर रिजल्ट चेंज होता है तो मेरा व्यू पॉइंट चेंज हो सकता है। प्लीज ये चीज याद हम्म रखिएगा। लॉन्ग टर्म मतलब ये नहीं कि कोई एक स्टॉक लिया तिजोरी में रख दिया और बाद में वो हम्म एमआरएफ बन गया। करेक्ट। हम्म एक एमआरएफ बनता है तो उसके पीछे 15 सत्यम कंप्यूटर 15 दूसरी कंपनीज बनती है जो बंद हो जाते हैं। तो ये जरूर याद ठीक है। रखिएगा कि हम लेके तिजोरी में नहीं रख सकते। किसी किसी का लक खुलता है, किसी का भगवान देता है आशीर्वाद, जो जिनके पास हम्म एमआरएफ 50 रुपए का मिल जाए और 1 लाख का हो जाए। हम्म करेक्ट। तो हर किसी का नहीं होता। तो प्लीज क्वार्टरली अपडेट देखते देखते रहिएगा। दोनों स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से मुझे 20 से 30% 1 साल के अंदर रिटर्न देखने को मिल रहा है। एपोलो माइक्रो में थोड़ा ज्यादा दिख रहा है 30-35% और डिक्सन में 20 से 25% दिखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो है आप इसे रिव्यू करते रहे, इनका चार्ट पैटर्न समझते रहे, तो बेहतर स्ट्रेटेजी आप मार्केट में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर, अगला सवाल साई ऑटोमोटिव इंडिया को लेकर के आया है। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन करी है सर 467 की। अभी ये चल रहा है 472 के भाव पर। शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहना चाहिए सर? वापिस स्टॉक का नाम बताएंगे प्लीज। एस। सर CIE। ओके साई। ठीक है। जी साई इंडिया ठीक है। कितने में खरीदा इन्होंने? सर, इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है यहाँ पर 467 की, माफ कीजिए। और 472 चल रहा है। मेरे हिसाब से होल्ड किया जा जी सकता है। इसमें मूव आएगा 500 से ऊपर, तो अभी 500 के ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से स्टॉक को। रिजल्ट हम्म इसका 22 जुलाई को है। तो एक बार के लिए ऊपर नीचे हो सकता है, तो एक बार स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा 434 435 का। एक बार ये ठीक 500 है। के ऊपर निकल जाएगा तो बड़ा मूव आ सकता है, तो 575 600 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। तो चांसेस बहुत ज्यादा है ऊपर जाने का, बट रिजल्ट क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी एक और दर्शक मुंबई से है, मीता जी। अब ध्यान रख लेती हूँ मैं, अपने जितने भी व्यूअर्स हैं हमें बताते जाते हैं कि कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इन्होंने भी बताया था तो मुझे ध्यान है। TCS में इन्होंने सर 2300 की कॉल बाय कर सकते हैं क्या, ये सवाल भेजा है। और जानना चाह रही हैं कि अगर आप इस पर मना करते हैं कि नहीं लेना चाहिए, नहीं सही स्ट्रैटेजी नहीं है, तो कोई अदर अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या सर इसी साइड में? नहीं मैडम, मैं इनके साथ जाऊंगा और टीसीएस का कॉल लेना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म अभी 24 रुपए 60 पैसा चल रहा है 2300 का कॉल। आप चाहो तो ले सकते हो, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाना है 18 रुपए का। 17 या 18 रुपए के बीच में स्टॉप लॉस लगा लीजिए और लेना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप स्टॉप लॉस लगा के काम करते हो और यही आईटी में मोमेंटम अगर मंडे को भी जारी रहा, तो ये हो सकता है आपको 38 से लेके 45 तक का मूव दिखा सकता है। हम्म ठीक है। प्रदीप जी काफी परेशान है, वीकेंड में परेशानी लेकर के जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। इस बात पे इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि निफ्टी 1.05% अप है और पोर्टफोलियो 0.25% डाउन है। और जब मार्केट डाउन होता है तो पोर्टफोलियो 2x डाउन हो जाता है। अब ऐसे में इन्होंने थॉमस कुक ले रखा है सर 200 शेयर 150 के भाव पर, 1 साल से होल्ड है। जानना चाह रहे हैं कि इनका जो यहाँ पर घाटा चल रहा है उसके साथ निकल जाना चाहिए या फिर अपने पोजीशन को होल्ड करें, क्या सलाह रहेगी आपकी? सबसे पहला चीज, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, आपका 0.25% डाउन है। आप ये कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहा हूँ? हमेशा मैं उल्टा ही बात बोलता हूँ, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो 2% डाउन है, 2.25% डाउन है। तो आपने मुझसे अच्छा स्टॉक लेके रखा हुआ जो इतना टूटा नहीं। तो मेरा पोर्टफोलियो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इज ओके। आप मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ टूटेगा मार्केट आने वाले टाइम पे। एक आध दिन का करेक्शन कभी कभी बनता है, और मेरा पर्सनल 2% डाउन है, और आपको लगता नहीं होगा मेरे मुंह देख के देखो मैं परेशान हूँ।
तो परेशान आपको भी नहीं होना चाहिए सर, पैसा आपका ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप थॉमस कुक की बात कर लेते हैं। जी। थॉमस कुक, थॉमस कुक में सर आपने गलत स्टॉक ले लिया है। यहाँ पर चांसेस बहुत कम है आपका पैसा बने अभी, एटलीस्ट हम्म। बहुत मुश्किल है। जब तक 130 140 जो यहाँ से 30-40% अपसाइड है, उसके बाद इसमें लेने की हम्म। बात करेंगे। तो ये डाउन ट्रेंड है। अगर थोड़ा सा वीकली चार्ट में देखेंगे ना मैडम, जो मैं बोलता हूँ हमेशा हम्म। आपको दिख जाएगा। एक सिंपल सा रूल जो हमने बनाया था, जब 5 साल हम्म। के बच्चे को बताओ जो ये बेटा स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे, ये हम्म। सीढ़ी ऊपर जा रही है नीचे हम्म। जा रही है, आपको याद हो तो। अब वही जी चीज है, बिल्कुल। देखो ध्यान से, हाँ। 260 से 120 आ गए। और वो अगर थोड़ा हम्म। सा छोटा चार्ट करके वीकली चार्ट में देखेंगे तो आपको वो दिख भी जाएगा। हम्म। वैसा नहीं लेना चाहिए। 200 डे मूविंग एवरेज तो काफी 180 190 में टूटा हुआ है, तो दूसरा रूल भी हम्म। इसमें रिजेक्ट हो गया है। तो अभी तो मुझे नहीं लगता पैसा जल्दी बनेगा। ठीक है। अच्छा, आपके इस बात से वो थ्री इडियट्स का मुझे वो डायलॉग याद आ गया जिससे वो कहते हैं कि दोस्त खुद फेल हो जाए तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन दोस्त पास हो जाए, फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो अब उन्हें थोड़ी सी राहत तो लग रही होगी कि कोई बात नहीं, अगर लोकेश सर इतना लेने के बाद चलिए ठीक है, फिर खुशी खुशी बैठे हैं तो कोई बात नहीं, एडवाइस सुन करके मैं तो सही मूड के साथ वीकेंड पे जा सकता हूँ। ठीक है सर, इसके अलावा एमआरपीएल का भी अभी रिजल्ट आया था, इन्होंने 197 पर बाय किया हुआ है, इनको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए सर एमआरपीएल में? हाँ, अभी तो होल्ड करें, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 170 160 का और 162 160 का। हम्म। मुझे लगता है रिजल्ट काफी अच्छा है, तो मूव अच्छा हम्म। आ सकता है। बट दिक्कत ये है ना, ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर मुझे पसंद नहीं है। हम्म। और क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि हम्म। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है इस सेक्टर में। गवर्नमेंट एनजीओ चलाती है, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ इस सेक्टर के स्पेशली, क्योंकि उनको वोट चाहिए। पेट्रोल का प्राइस बढ़ाना घटाना बहुत रोक लेते हैं, तो कभी कभी कंपनीज को पैसा ही नहीं बनता। और पैसा हम्म। बनता है तो वो डिविडेंड से वो शक कर लेती है गवर्नमेंट, क्योंकि रिश्ता बनाना है या कुछ और बनाना है। तो इस हम्म। सेक्टर को पैसा बनाने देती नहीं है। तो आपका भाव आ जाए, ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस के साथ हमेशा करो। अगर हम्म। इन्वेस्टमेंट करो तो आईओसी, बीपीसीएल, एसपीसीएल, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ओएनजीसी, सारे नो हम्म। इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं ठीक है। है। ठीक है। इसके अलावा सर एक अगला सवाल यूनिमैक एरोस्पेस को लेकर के आया है, इनके पास 26 शेयर हैं 1290 के भाव पर। कह रहे हैं कि क्या ऐड करना चाहिए या फिर यहाँ से अपना प्राइस निकाल करके ले जाना चाहिए और लोअर लेवल से दोबारा से यहाँ पर बाय की स्ट्रैटेजी बेहतर रहेगी? आपका नजरिया यूनिमैक एरोस्पेस को लेकर के क्या रहेगा? अभी 1277 चल रहा है। कितने में लिया इन्होंने? सर इन्होंने लिया है 1290 के भाव में। ओके, तो 1280 चल रहा है, ज्यादा मतलब टूटा नहीं है। जी। पहला चीज तो समझिए, ये सेक्टर नया है। जो हम्म। मैंने जब सेक्टर की बात की थी, एक और सेक्टर ये ऐड कर लीजिए मेरे लिस्ट पे। ये हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है, सेक्टर बहुत हम्म। अच्छा लग रहा है। तो क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि ये सेक्टर नया है। टोटल कंपनी अगर एरोस्पेस की ऐड कर दोगे आप, तो आपको 40-50 हजार करोड़ से ज्यादा मार्केट मिलेगा नहीं। और एयरस्पेस में हम्म। बहुत जबरदस्त काम चल रहा है इंडिया में। अगर आप सुनोगे, मोदी जी का भाषण सुनो, हर हम्म। एक भाषण में वो अपने एरोस्पेस की बात करते हैं। हम्म। अगर आप रेल मंत्री की बात सुनोगे, वो एरोस्पेस की बात कर लेते हैं। हम्म। अगर आप किसी मतलब बड़े पद अधिकारी को बात कर सुनोगे, जो इंडिया जी का जी ग्रोथ जी। स्टोरी की जब बात कर रहे हैं, तो एरोस्पेस की बात करते हैं। अब पूरा हम्म। मार्केट आपको 30-40 हजार करोड़ के मार्केट कैप में मिल रहा है। यहाँ पर हम्म। बहुत जबरदस्त काम होने वाला है। एयरबस के साथ हमारा कुछ टाई अप हुआ है, रोल्स रॉयस के साथ कुछ टाई अप हुआ है। मैं यूनिमैक की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरी कंपनीज भी और है, उनके साथ टाई अप हुआ हम्म। है। तो ये बाहर की कंट्रीज कंपनीज जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, वो इंडिया में हम्म। अब एरोस्पेस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस सेक्टर पे हम्म। मेरे हिसाब से आप बने रह सकते हैं। ये स्टॉक, अब पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूं तो अच्छा लग रहा है। आप नया एवरेज आउट ना करें यहाँ पर। अगर किसी वजह से 100 150 200 पॉइंट नीचे हम्म। मिलता है, तो एवरेज आउट कर सकते हैं या नीचे बाई कर सकते हैं। ऊपर बेचने की जरूरत नहीं है, अभी होल्ड करें स्टॉक को। बट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा आपके हिसाब से। चलिए ठीक है। लोकेश सर, आपसे एक दो सवाल और पूछने हैं, क्या आपका समय थोड़ा सा और मिल सकता है मुझे? हाँ हाँ, प्लीज वेट। ठीक है सर, साई प्रवीण जी का क्वेश्चन पीओसीएल को लेकर के आया है, सुपरचैट के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है। 1325 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है, इनका नजरिया मिड टर्म का। ओके, पीओसीएल की बात करूं, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक था।
है, आने वाले 2-5 साल रहेगा, पर्सनल पोर्टफोलियो ओके। में नहीं है। अब और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो फिर उल्टा चल बात बोल रहा हूँ, फिर उल्टा बात बोल रहा हूँ सर, अब अच्छा भी है, रहेगा भी, आपने प्रॉफिट बुक भी कर लिया। एक तो चीज पहले और जी, लोकेश सर, मैं आपसे कहना चाहूंगी, अभी हम बात कर रहे थे कुछ और स्टॉक्स को लेकर के, डिक्सन को लेकर के बात कर रहे थे। आपने जी, कहा था कि लंबी अवधि के लिए मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन प्योर सिल्क को लेकर के आपने कहा कि 5 साल के लिए मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। क्या इसमें क्वार्टर एंड क्वार्टर आपका व्यू नहीं बदलेगा? बदलेगा ना, तभी मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। हम्म। मैंने बोला अभी ठीक है। अभी नहीं है मेरे पास पोर्टफोलियो में, करेक्ट। चलिए मैंने ये चलिए चीज भी जी। होगा दी है, वही चीज में आ रहा था मैं। पीओसीएल जी। करता क्या है, पहले वो समझिए। मैंने 250 में हम्म। बोलना स्टार्ट किया टीवी चैनल में, 500 भी गया, 1000 गया, 1300 रुपये, आज 4 गुना हो चुका है ये स्टॉक, जहां से मैं रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ। अब मैंने भी 1200-1300 में प्रॉफिट बुक किया है, और हम्म। अभी भी मेरे वॉच लिस्ट में है, वापिस खरीदूंगा जब मोमेंटम आएगा। हम्म। स्टॉक करता क्या है वो समझिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सिर्फ 2 कंपनियां ऐसी जो पीओसीएल जैसी काम करती है। आप जो हम्म। लैपटॉप यूज कर रहे हो मैडम, मैं जो मोबाइल फोन लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, डिक्सन जो काम कर रहा है, इन सबका वेस्ट बनने वाला है। ये सारे के सारे 5 साल, हम्म। 2 साल, 3 साल के बाद एंड ऑफ लाइफ में, करेक्ट। जब 3 साल के बाद, 5 साल के बाद मोबाइल एंड ऑफ लाइफ होगा, तो उसका रिसाइकिल जो कंपनी कर रही है, उसमें से पायनियर प्लेयर पीओसीएल है, हम्म। पॉन्डी ऑक्साइड्स का नाम है। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। एक दो ग्राविटा है, पीओसीएल है, एक दो कंपनी और है जो ये काम कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी हम्म। साइज बहुत बड़ा है। और इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। लास्ट क्वार्टर बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, बट स्टॉक जी। चला नहीं। तो हम्म। एज ए टेक्नो होंडा इन्वेस्टर, फंडामेंटल मुझे अच्छा लग रहा है। टेक्निकली वो बाउंस बैक अभी नहीं दिख रहा, जो ब्रेकआउट चार्ट में आना चाहिए वो नहीं दिख रहा, इसलिए हम वेट एंड हम्म। वॉच में। साई पवन जी, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। डाउन साइड रिस्क बहुत कम है, आप देखोगे मार्केट करेक्शन में टूट नहीं रहा स्टॉक। बट कब चलेगा बोलना मुश्किल है। एक बार 1450 साथ निकलेगा तो मैं शायद वापिस री एंटर करूंगा अपने हम्म। पर्सनल पोर्टफोलियो में भी। मैं अभी से ही डिस्क्लेमर दे दूं, मैं नजर हम्म। में है, जिस दिन भी चलेगा उस दिन मैं ले लूंगा। और मेरा टारगेट शायद स्टॉक का 10,000 का है। चलिए ठीक है, बिल्कुल नजर बना करके रखनी है। और मैं तो कह रही हूँ नजर टिका करके रखनी है। अब बढ़ चलते हैं यहाँ पर पोल क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन की 5 गुना तरफ। की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए 1200-1300 का शेयर है, 10,000 के टारगेट की बात कर रहा हूँ, बट टाइम चलिए लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सब्र पकड़ने में सब्र का फल मीठा ही मिलेगा आपको कुल मिला करके। तो कोई घबराने वाली बात तो होनी नहीं चाहिए।